नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सरावना क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज देखते हैं हम लोग रसों के बारे में। ठीक है, रसों के बारे में देखेंगे। रस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। रस होता है 9 प्रकार का। कितने टाइप का होता है? 9 प्रकार का रस होता है। लेकिन भरत मुनि के अनुसार रस 9 प्रकार का होता है, लेकिन भरत मुनि ने कहा कि रस 8 प्रकार का होता है। उन्होंने जो शांत रस को उन्होंने नहीं माना। शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना। शुरू के केवल 8 रस को ही उन्होंने रस माना। किसने? भरत मुनि ने। रस के प्रकार में देखें कि रस 9 प्रकार का होता है, लेकिन भरत मुनि को अनुसार पूछ लिया जाए कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 8। ठीक है, और पूछ लेगा भरत मुनि के अनुसार कह दे, या नाटक के आधार पर रस। अगर नाटक के आधार पर भी रस पूछ रहा है कि नाटक के आधार पर रस कितने होते हैं, तो 8 तरह के रस होते हैं। 11 प्रकार के रस किसके हिसाब से होते हैं? 11 टाइप का जो रस होता है वो किसके आधार पर होता है? तो होता है सूरदास के हिसाब से। सूरदास के हिसाब से 11 प्रकार के रस होते हैं। ठीक है, उन्होंने पूरा बता दिया कि ये 11 रस होते हैं सूरदास के हिसाब से। ठीक है, तो सूरदास के हिसाब से अगर पूछेगा तो आप बता देंगे। ठीक है, सूरदास के हिसाब से 9वां रस हमारा शांत रस है, 10वां रस वात्सल्य रस है, और 11वां रस जो भक्ति रस है। दोस्तों तो आपको उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा कि रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार का। भरत मुनि के हिसाब से पूछेगा तो 8 तरह के रस होते हैं, या नाटक के आधार पर पूछेगा रस कितने प्रकार के होते हैं? 8 तरह के। और सूरदास के हिसाब से पूछेगा रस तो 11 होते हैं। इन्होंने भरत मुनि में कितने बढ़ा दिए? 3 इन्होंने अलग बढ़ा दिया। शांत रस को बढ़ा दिया, वात्सल्य रस को बढ़ा दिया, और भक्ति रस को इन्होंने बढ़ा दिया, जिससे टोटल रसों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। चलिए देखते हैं। इसके साथ ही साथ देखते हैं रस के कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से भाग हैं। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं? पूछ लेता है रस के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। कौन कौन से 4 अंग है भाई? रस के अंग कौन कौन से होते हैं? तो 4। एक होता है अस्थाई भाव। ठीक है, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, एक होता है संचारी भाव। तो जो रस के अंग होते हैं वो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। पूछा जाएगा अस्थाई भाव कितने होते हैं? अस्थाई भाव कितने होते हैं? 11। ऐसे ही विभाव पूछा जाएगा तो विभाव कितने होते हैं? 2। ऐसे ही संचारी भाव पूछा जाएगा तो संचारी भाव कितने होते हैं? 33। संचारी भाव कितने होते हैं? 33। अस्थाई भाव का 3 गुना होता है संचारी भाव। अस्थाई भाव में क्या बताया जाता है? रस की प्रधानता के बारे में बताता है अस्थाई भाव। तो रस के कितने अंग होते हैं? 4। अस्थाई भाव कितने होते हैं? 11। विभाव कितने होते हैं? 2। अनुभाव और संचारी भाव कितने होते हैं? 33। ठीक है, चलिए देखते हैं। रस के नाम इधर लिखे हुए हैं, और उसमें कौन सा अस्थाई भाव है ये बार बार पूछा जाता है। जितना परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, पूछा जाएगा श्रृंगार रस का कौन सा भाव होता है? श्रृंगार रस का कौन सा भाव होता है? रति। ठीक है, श्रृंगार रस का कौन सा भाव होता है? रति। अब देखिए, और साथ ही साथ हास रस का कौन सा भाव होता है? तो हास रस का कौन सा अस्थाई भाव होता है? तो हास। करुण रस का अस्थाई भाव शोक। रौद्र का अस्थाई भाव क्रोध। विभत्स का अस्थाई भाव जुगुप्सा। भयानक का भय। अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य। वीर का उत्साह। शांत का निर्वेद, ये बार बार पूछा जाता है। वात्सल्य का वत्सल, ये बार बार पूछा जाता है। भक्ति का होता है भगवत या अनुराग या विषयक। ये सब इसके अस्थाई भाव हैं, ये बार बार याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाता है। पूछ लेगा जुगुप्सा किसका अस्थाई भाव है? ऐसे दे देगा इसी में से कोई, तो किसका है? विभत्स का। उत्साह किसका अस्थाई भाव है? ऐसे दे देगा किसी का, किसका? वीर का। निर्वेद किसका है? पूछ लेगा ऐसे ही इसी में से किसका एग्जाम्पल दे देगा तो बताएंगे शांत का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। और आप एक बार और जान जाइए, पूछा जाएगा रसों का राजा किसे कहा जाता है? रसों का राजा, या इसी को रसराज
रसराज किसे कहा जाता है? तो किसको? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को रसों का राजा या रसराज के नाम से जाना जाता है। श्रृंगार रस कितने तरह का होता है? 2 तरह का। श्रृंगार रस कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार कहाँ पर होता है? जब नायक नायिका दोनों पास पास होंगे, ठीक है, वहाँ प्रेम की भावना होगी दोनों के बीच। जब नायक नायिका पास पास हो, वहाँ प्रेम की भावना हो, तो वहाँ पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार वहाँ पर होगा। प्रेम की भावना हो वहाँ पर तो संयोग श्रृंगार। और जब वियोग की भावना हो, जब नायक नायिका दूर दूर हो, एक दूसरे से मिल न पा रहे हो, एक दूसरे का वियोग हो वहाँ पर ना, ठीक है, वियोग हो, तो एक लोग एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा? वियोग श्रृंगार होगा दोस्तों। तो एक छोटे से वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं ये सब चीज़ें जो हमने बता दिया। इससे परीक्षा में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमेशा फिक्स ही रहता है, वो छोटे से वीडियो में आसानी से आप क्वेश्चन कर जाएंगे दोस्तों। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।